बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये बहुत ही बेसिक कोर्स है। पास होना ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। और असाइनमेंट्स अच्छी तरह करें, एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिकल वाला करें और इससे लर्न करें। इससे आगे सारी प्रोग्रामिंग इसी के ऊपर बेस करती है। तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। और 5 इसकी लास्ट डेट है। आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, उसका नाम डेव C++ 5.11 है। यह आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन में भी पड़ा है, या यही चीज़ गूगल में लिख के सर्च करें तो आपको फाइल हिप्पो या इस तरह के फाइल हॉर्स उस वेबसाइट से मिल जाएगी, डेव C++ 5.11। तो ये आपने डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर आप कोड करेंगे और फाइल में जाके क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और सो ऑन सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे और आपकी फ़ाइल रेडी है। इसको सेव कर लेना है। इसको रन करने के लिए कंपाइल करने हैं, या तो एरर फाइंड आउट हो जाएंगे। ये रन करने के लिए है, कुछ लोगों ने चलाया होगा। मैं आपको कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके दिखा दिया तीसरे बटन पे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो एक आउटपुट स्क्रीन जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, मैंने 1 दबाया, 2 दबाया एंड 3, और अब अगर मैं 5 दबाऊँ तो वो कहता है इनकरेक्ट रेंज। तो ये आपकी वो सारी आउटपुट है जो कि रिक्वायर्ड थी। लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बड़ी ज़रूरी है कि जी आपने इसको सही तरह पढ़ा भी है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि ये मांग का क्या रहा है। डाटा टाइप और वेरिएबल्स, आपको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन सॉल्विंग क्या होती है, इफ़ एल्स का यूज़, लूप का यूज़, फंक्शंस का यूज़, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तब यहाँ पे उसने क्या भी दिया कि आप सादा नहीं बना सकते एक प्रोग्राम, आपने बाय यूजिंग फंक्शन बनाना है। तो फंक्शंस बनाना मस्ट है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट पूरी करना बड़ी ज़रूरी है। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें इंटर स्केल करना है। आपने स्केल यानी 1 2 3 ये लिखना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग स्केल वाइज वो सैलरी डिस्प्ले करेगा। और उस सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी, हाउस रेंट 10% और यूटिलिटी अलाउंस तीनों जमा होकर आपकी नेट सैलरी आ जाएगी, जैसे कि स्क्रीन के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो आपने अगर 1 और 3 के अलावा, यानी 1 2 3 के अलावा 4 या 5 या 6 लिखा, तो फिर आपको स्क्रीन शॉट नंबर दिस वन शो होना चाहिए, इंटर द स्केल, इनकरेक्ट रेंज, और फिर इस तरह होना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन पहली बात है, फंक्शंस, वेरिएबल्स और इन चीज़ों का यूज़ करना मस्ट है। तो मैं आपको कोड पे लेके जा रहा हूँ। यही कोड है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था, इसके ऊपर बड़ा करना मुश्किल है, तो मैंने ये दूसरा टूल यूज़ किया जिसके अंदर मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सारी असाइनमेंट्स मैं इधर ही शो करवाता हूँ। हैश इंक्लूड, ताकि आपको स्पेलिंग सही नज़र आए। यूजिंग नेम स्पेस STD सेमीकोलन। इसके स्पेलिंग बड़े हैं, छोटे बड़े लिखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। फिर वो एरर आपको ठीक करने में मुसीबत बनती रहेगी और बार बार 1000 कमेंट आएंगे मुझे कि ये कैसे। तो जिससे ना बने वो फिर मुझे ग्रुप में मैसेज करे। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक नीचे होगा, तो उसको ज्वाइन कर लें और फिर पेड बना दूंगा उसे, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। वाइड स्केल 1 लिखा है मैंने, वाइड स्केल 2, 3 फंक्शन बना लिए हैं हर स्केल के लिए। आप इसका नाम वाइड S1 रख लें, क्योंकि नाम चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। इसको कमेंट कर लें अपनी मर्ज़ी से कि फंक्शन क्रिएटेड, या इस तरह का कुछ भी लिख लें कि जी मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, कुछ भी लिख लें, कमेंट कर लें। ये दोनों लाइनें कमेंट के लिए होती हैं, जो आप उस अगले बंदे को बता सकते हैं कि मैंने खुद कोड किया है। तो ये 3 फंक्शन है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी स्केल 3 पहले आ जाएगा तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो तीनों लिख लेने हैं। फिर आपने इंट मेन शुरू करना है, करली ब्रेसेस आ गई हैं। इंट OP, वेरिएबल का नाम लाजमी चेंज करें, जो कि ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर सेम नेम के साथ जाएंगे तो कॉपी आएगा और कॉपी पे आपको 0 मिल जाएगा और आप फिर मुझे कहेंगे कि आपने सही नहीं बनाई। तो मैं ये बताता जा रहा हूँ, साथ साथ वीडियो सुनते जाएं। और OP की जगह पे CH रख लें, चॉइस, जहाँ जहाँ OP लिखा हुआ वहाँ CH रख लें, अपना नाम लिख लें इस OP की जगह पे, और हर जगह बदल दें जहाँ मैंने OP लिखा हुआ है। टॉप, ये मैंने एक लेबल यूज़ किया कि कंट्रोल वापस ऊपर लाने के लिए। लूप भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डू वाइल का यूज़ करके फिर ऊपर ला सकते हैं। मैंने ये गो टू स्टेटमेंट यूज़ की है। सी आउट /n इंटर द स्केल ऑफ एम्प्लॉय, तो ये मैंने लिखा है, ये डबल कोटेशंस के अंदर /n न्यू लाइन के लिए होता है। सी इन OP,
ओपी ऑप्शन आपने स्केल 1 इंटर करना है। ओपी की जगह पे आप वेरिएबल का नाम स्केल भी रख सकते हैं अगर आपने फंक्शन का नाम स्केल 1 रखा हुआ है। सेम नेम नहीं रखने जगह जगह पे। ओपी जहाँ जहाँ है तो आपके सामने हाईलाइटेड हो गया, तो आपने इसको चेंज कर लेना वेरिएबल का नाम। सी इनका मतलब इनपुट करो ओपी के अंदर, ओपी के वेरिएबल के अंदर ये ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। मैंने इफ एल्स का यूज़ किया। ये प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू बड़ा और आसानी से बन सकता था, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि जी इफ एल्स भी यूज़ करें, स्विच भी करें, तो कोई भी कर सकते हैं। मैंने इफ़ ओपी इज इक्वल टू 1, अगर 1 दबाऊँ तो स्केल 1 वाला फंक्शन कॉल हो जाए, और ये मैंने इसकी ब्रैकेट्स बंद कर दी हैं। ब्रैकेट पे आपने बहुत गलतियां करनी है, तो ब्रैकेट्स को बड़ा ध्यान से लाइन नंबर देख के लगाते जाएं। इफ़ ओपी इज इक्वल टू 2, इक्वल के साइन डबल टाइम है 2, तो फिर स्केल 2 कॉल हो जाए फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग है, मैं इस साथ में लिख भी रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए फंक्शन कॉल कि ये फंक्शन को मैं बुला रहा हूँ कि आ जाओ भाई ये चला दो, ये रन कर दो, ये कैलकुलेशन कर दो। इफ़ ओपी इज इक्वल टू 3 देन स्केल 3 फंक्शन कॉल होगा। एल्स इफ ओपी, अगर ओपी की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो वो कह दे इनकरेक्ट रेंज, तो अदरवाइज वो गो टू टॉप चला जाए, वापस ऊपर चला जाए। अगर ये सारा कुछ हो जाता है 1 2 3 में से कुछ भी चला जाए, फिर वो वापस ऊपर चला जाए, दोबारा आपसे पूछ ले कि जी हाँ जी 1 इंटर करना है, 2 करना है, या इनकरेक्ट रेंज है, जो भी है। तो ये यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा लाइन नंबर 32 पे। अब हमने स्केल 1 वाले की सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो ये उसका पहला फंक्शन है। यानी ये आपके सामने, आप इसको क्लोजली देख लें, 35 नंबर लाइन से लेके 44 तक है। वाइड छोटा लिखा हुआ भी स्केल 1 वही फंक्शन है जो मैं ऊपर डिक्लेयर करके आऊँ। स्पेलिंग का एस बड़ा लिखा या छोटा लिखा, या 1 की जगह पे एल लिख दिया, तो वो आपकी फिर गलती है। ये ब्रैकेट्स लगानी है छोटी। इंट बी एस वेरिएबल का नाम बदल लें, बेसिक सैलरी पूरा लिख लें। ये मैंने हाउस रेंट के लिए HR रखा, यूटिलिटी अलाउंस के लिए UA रखा। ये उन्होंने पहले ही बता दिया था, ये नहीं बताया हुआ था, तो इसलिए मैंने हाउस रेंट कैलकुलेट कर लिया। हाउस रेंट इज इक्वल टू BS मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो आई कैन गेट 5000 इन HR वेरिएबल। और फिर मैंने HR को जमा करवाया, BS जमा HR, BS मतलब बेसिक सैलरी जमा हाउस रेंट जमा यूटिलिटी अलाउंस इज इक्वल टू नेट सैलरी। नेट सैलरी का वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एस। देन नाउ आई नीड टू प्रिंट, मैंने इनको डिस्प्ले करवाना है, तो सी आउट की स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाने के लिए द बेसिक सैलरी इज 50,000 वो डिस्प्ले कर देगा। हाउस रेंट जो कैलकुलेट हुआ वो शो कर देगा 5,000, जो कि इसका 50,000 का 10% था। और यूटिलिटी अलाउंस उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ 3,000, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी यूटिलिटी का UA। आप इसकी जगह पे डायरेक्टली 3,000 भी लिख सकते हैं अगर आपने वेरिएबल नहीं यूज़ करना तो, लेकिन फिर आपको 3,000 जगह जगह पे लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया 3,000, और उसको मैंने यहाँ पे एडिशंस कर ली, और यूटिलिटी अलाउंस के अंदर ये लिख लिया सी आउट नेट पेएबल सैलरी इज़, तो नेट पेएबल सैलरी NS, जिसमें ये तीनों जमा होके आ गए। स्केल 1 वालों की ये आ जाएगी। ये बड़े लोगों की गलत होने वाली है। एंड एल, ये मैंने एंड एल लिखा हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूँ। एंड एल छोटा लिखना होता है, सारा कीवर्ड्स छोटे लिखने होते हैं, बड़ा कोई भी नहीं लिखना, सिवाय ये जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं इसको आप बड़ा कर सकते हैं। सेम टू सेम लाइन नंबर 47 से नेक्स्ट फंक्शन शुरू हो रहा है, और ये मैंने ब्रैकेट थोड़ी सी दूर लगा दी है, तो मैं आप ख़त्म करके ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए। ये जी 47 से 56 तक, और सेम है सारा, बस सिर्फ मैंने 2-3 वैल्यूज चेंज की हैं। BS की 70,000 सैलरी कर दी, और यूटिलिटी अलाउंस इसका 5,000 था। बाकी सारा कोड सेम टू सेम है, इसमें मैंने कोई नहीं किया, मतलब कॉपी पेस्ट किया स्केल 1 वाले फंक्शन को पूरे को ला के यहाँ पे रख दिया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है, बेसिक सैलरी और ये बस 2 चीज़ें बदली हैं। सेम कोड है और सेम वेरिएबल्स हैं। आप वेरिएबल्स बदलना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, फिर जगह जगह पे बदलते रहिएगा। अब मैंने तीसरा फंक्शन स्टार्ट किया है। ये हमारा फंक्शन वाइड स्केल 3 है। वाइड क्यों लिखते हैं, नथिंग इज गोइंग टू रिटर्न बाय दिस फंक्शन जब कुछ ना रिटर्न करे तो वाइड लिखते हैं, तो शायद पल्ले पड़ जाए आपके बाद। वाइड स्केल 3 तीसरा फंक्शन बनाया तीसरे स्केल के लिए। इसमें बेसिक सैलरी 90,000 है और यूटिलिटी अलाउंस 7,000 है, और वो अगेन सेम टू सेम पूरे का पूरा फंक्शन सेम कॉपी कर दिया, सिर्फ BS और UA की वैल्यू बदली है, और
67 लाइन पे ये कोड ख़त्म हो जाता है। इसको रन करना है तो आपने यहाँ से रन करना है, और अगर एरर आ जाए यहाँ पे एरर की लिस्ट होगी, उस एरर को पढ़ना है और उसको ठीक करना है। अब मैं स्केल 1 की सैलरी मालूम करता हूँ तो सेम आउटपुट जैसी है, 2 करूँगा तो वो 2 वाली ले आएगा, 3 करूँगा तो तीसरे की ले आएगा। अगर मैं 4 लिखूँगा तो वो कहेगा इनकरेक्ट रेंज, अगर मैं 5 लिखूँगा तो वो कहेगा इनकरेक्ट रेंज। तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह आउटपुट ले लेनी है, लेकिन आपने जो फाइल भेजनी है वो C++ की फ़ाइल ही भेजनी है, जो ये वाली फ़ाइल है। इस पे आप VUID अपना लिख लें और इसको सेव कर लीजिएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि उन्होंने क्या मांगा हुआ है कि फ़ाइल कौन सी चाहिए आपको, तो वो भी बड़ी ज़रूरी है कि जी फ़ाइल कौन सी उन्हें चाहिए होती है। ये देखें, यू हैव टू सबमिट ओनली C++ फाइल, तो आपने C++ की फ़ाइल ही सेंड करनी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको इसके डेस्कटॉप के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी है मेरी, मैंने इसको बनाया है। इसको आपने सबमिट करना है, C++ वाली जो फ़ाइल होगी। आपने जो भी चीज़ करनी होगी तो वो आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चे का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, किड्स क्रिकेट गुरु इसका नाम है, और सेम टू सेम मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना है आपने, और सो ऑन। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई भी मसला हो नीचे कमेंट करें, मैं आपको सारा गाइड करूँगा। और कोई भी मसला हो, अगर किसी को पेड की ज़रूरत हुई, फिर वो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक कर लें और मैं बना दूँगा। होप सो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ C++ की फ़ाइल जमा करवानी है आपने, और कोई नहीं करवाना।